हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये जो न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो बिहार शिक्षक भर्ती है उससे रिलेटेड बहुत ही खास न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है, यानी कि बहुत ही खास जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। क्योंकि कुछ लोग इसमें से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि उनका ये तीसरा अटेम्प्ट हो चुका है, तो अब क्या होगा, अब उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती का मामला है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि आप लोगों को क्या था कि पहले 3 मौके आप लोगों को मिलते थे। किसी किसी का इसमें क्या था, तो 3 मौके वो हो चुके। अब उनको क्या है कि अब उनको चौथा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आप लोग निराश और हताश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप लोगों को और मौके भी मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें जो आप लोगों को अटेम्प्ट है, यानी जो आप लोगों के अटेम्प्ट है वो अनलिमिटेड टाइम तो नहीं मिलेंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन जैसे 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो उसके बाद आपको चौथा अटेम्प्ट भी मिलेगा, 5वां अटेम्प्ट भी मिलेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं कि जो टीआरई फर्स्ट है तो उसमें तो आया ही नहीं था, तो इस अकॉर्डिंग तो वो चीज़ तो काउंट ही नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए टीआरई सेकेंड में यानी टीआरई 2 में, तो 6 to 8, और इस बार टीआरई 3 में, यानी ये दूसरा अटेम्प्ट होगा। यानी 6 to 8 के लिए ये कैसा होगा, तो ये दूसरा अटेम्प्ट। अब जब दूसरा अटेम्प्ट है यानी तीसरा, चौथा और 5वां, यानी 3 अटेम्प्ट अभी आपके और बाकी हैं, ठीक है ना। अगर बात करें 1 to 5, तो 1 to 5 के लिए अगर हम बात करते हैं तो 1 to 5 में आप लोगों को देखिए इसमें ये कितना है, तो तीसरा मौका आपका हो जाता है। और अगर बात करें 6 to 8 की, तो 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, तो इसमें दूसरा मौका है। तो इस अकॉर्डिंग आप लोगों के अभी मौके बाकी हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। और नोटिस आप लोगों की जो विज्ञापन है वो जारी होगा, बहुत जल्द जारी होगा, और उसमें इन चीज़ों पर बताया जाएगा कि कितनी रिक्तियां हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, यानी रिक्तियों में कितनी संख्या है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, कितने अटेम्प्ट हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये सारी जानकारी आपको बीपीएससी चेयरमैन सर आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको अटेम्प्ट कितने मिलेंगे, तो 3 थे, अब आपको 5 अटेम्प्ट मिल सकते हैं। वो भी सर ने ये कहा है कि देखिए ये हमारे हाथ में तो है नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल सही ये बात कही कि हमारे हाथ में नहीं है, ये शिक्षा विभाग के हाथ में है, और जैसा शिक्षा विभाग का डिसीजन होगा और वो नोटिस के माध्यम से बता देंगे, क्योंकि लास्ट डिसीजन किसका होता है, तो शिक्षा विभाग का। तो जो शिक्षा विभाग का डिसीजन होगा वो मान्य होगा और उसी को मानना होगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान और हताश ना हो। और अगर हम बात कर लेते हैं कि जो सर है वो 1-2 दिन से, यानी के पाठक सर की हम बात कर रहे हैं, वो 1-2 दिन से हर स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं। वहां बच्चों से पूछा गया, क्योंकि बच्चों को देखा वो परेशान थे और टेंशन में थे, तो उनसे कहा आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि हम अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी हमारा क्लियर नहीं हो पाया, तो हमको मौका कैसे मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि देखिए आप लोगों को मौके मिलेंगे, अगर इसमें आपको मौका नहीं मिल रहा है तो अगस्त में आपको मौका मिलेगा, है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है। और ये भी कहा कि टीआरई 4 की बात की कि टीआरई 4 में आपको कितनी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, तो आपको लगभग 1 लाख तक देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो अभ्यर्थियों से यही कहा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अगर बात कर लेते हैं अपियरिंग वालों की, तो अपियरिंग वालों का ये मसला है कि इस बार तो अपियरिंग वालों को मौका नहीं ही मिलेगा, है ना, मान के चले ना के बराबर। तो उन लोगों को क्या है, तो अगस्त में मौका मिलेगा। तो इससे क्या करना चाहिए अपियरिंग वालों को, तो उनको तैयारी करनी चाहिए, है ना। उनको तैयारी करें अच्छे से, जो भी टॉपिक्स है उनको क्लियर
करें, कहीं पर टॉपिक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसको और समझें, क्वेश्चंस को लगाएं, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तभी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी में लगे रहें और अगस्त में, जिसको अगस्त में मौका मिलेगा वो अगस्त में अपना अच्छा सा एग्जाम दें। और जब आप लोगों को मौके मिलेंगे, क्योंकि जो भाई पहले अभी आप कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, है ना, तो हम तो यही कहते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। और इसमें मौका किसको मिलेगा, अगर 6 to 8 की बात करें, 1 to 5 की बात करें, तो इसमें ये ना सोचे कि बीएड वालों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बीएड और डीएलएड वालों का सभी को मौका मिलेगा। और वो उसमें जैसा भी होगा, क्योंकि जो विज्ञापन जारी होगा तो उसमें क्या होगा, हर एक चीज क्लियर कर दी जाती है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे नहीं रखी जाती है जिसमें आपको डाउट हो, है ना, कोई कंफ्यूजन हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज आपको क्या कर दी जाती है, डिटेल से बता दी जाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग तैयारी करें, अच्छे से आप लोग स्टडी करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। और ये तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो आप लोगों को ये मौके मिल रहे हैं। और कितने मौके मिलेंगे, यानी आपको 3 मौके मिलते थे तो अब आपको 5 मौके मिल सकते हैं। और जैसा भी होगा वो विज्ञापन में आपको वहां पे सूचित कर दिया जाएगा, और हम भी आपको क्या करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से चीजों को बताते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से कोई ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।